हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक शानदार टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक आर्टिकल पूछा जाता है, वो भी पूरे 10 नंबरों में, और उसमें से एक बेहद खास आर्टिकल है जो आपके लाइफ से रिलेटेड है। उस आर्टिकल का आज हम निपटारा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं माई फ्यूचर प्लान, या फिर एम ऑफ योर लाइफ, या विजन ऑफ योर लाइफ, या फिर माई एम्बिशन ऑफ योर, मतलब माई एम्बिशन ऑफ लाइफ। मतलब बहुत सारे तरीकों से इसको पूछा जाता है। 2022 में भी 2-3 सेट में आया था, 23 में भी आया था। तो भाई इस बार भी हमें कमर कस के रखना है। आने वाले साल में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ से कनेक्टेड है। तो चलिए आज हम शानदार तरीके से आपको बता देते हैं। बहुत ही सारे अपने वीडियोस देखे होंगे बच्चों आर्टिकल से रिलेटेड, लेकिन आज का आर्टिकल कुछ अलग होगा, एकदम खास होगा और एकदम मजेदार और शानदार होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मोनू सर कभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको एम ऑफ योर लाइफ या फिर माई फ्यूचर प्लान, भाई हर एक आदमी का सपना होता है, हर एक आदमी प्लानिंग करता है अपने लाइफ को लेकर के कि भाई मुझे जीवन में क्या करना है। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, आपका भी होगा, बिल्कुल होगा, और लक्ष्य रखना भी चाहिए। सीने में लक्ष्य रहेगा तभी मजा आएगा हर एक चीज को फोड़ने में, है ना। चलिए, तो इसमें आपको लिखना कैसे है बच्चों, और आपको यह भी पता होना चाहिए 100 से 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं। 400-500 शब्द लिखने से कोई मतलब नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इतना लिख देंगे क्या पूरा नंबर मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा रसगुल्लों, क्योंकि आपका 100 से 150 वर्ड्स के अंदर ही आपको समेटना है। चाहे आप 400 शब्द में लिखिए, 500 शब्द में, कोई मतलब कितना भी आप लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है भाई। आपको 10 नंबर मिलेगा और वो बोल ही देता है कि 100 से 150 शब्द में ही निपटाना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। बेहद सरल है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा कि एवरीवन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, कि हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है ना। एवरीवन यानी हर कोई, वांट्स चाहता है, टू सक्सीड इन लाइफ यानी हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है। आगे लिखेंगे एक फॉर दैट, उसके लिए। फॉर दैट यानी जो सफल होने के लिए कह रहा है कि वन मस्ट हैव ए डेफिनेट गोल, और उसके लिए किसी भी व्यक्ति के अंदर एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, है ना। कहते ना कि भाई जिसके अंदर कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई सपना ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, उसका जीवन एकदम व्यर्थ है। भाई हमें जाना कहाँ है यही नहीं पता, जाओगे कहाँ जाओगे, नहीं जा पाओगे ना। तो वही चीज कह रहा है बच्चों कि फॉर दैट, उसके लिए। उसके लिए का मतलब क्या है, किसके लिए? यहां पर बात कर रहा है सफल होने के लिए। तो उसके लिए वन मस्ट हैव ए डेफिनेट गोल, उसके लिए क्या है, किसी भी व्यक्ति के अंदर एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। आगे लिखेंगे आई टू हैव ए फ्यूचर प्लान, मेरा भी भविष्य का कोई प्लान है, यानी मेरा भी कोई फ्यूचर प्लान है। भाई इसमें बात कर रहा है कि लाइफ में सफल होना है, तो उसके लिए सीने में एक डेफिनेट गोल, एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए फ्यूचर प्लान को लेकर के। तो फिर आगे वही कह रहा है कि आई टू हैव अ फ्यूचर प्लान, कि मेरा भी एक फ्यूचर प्लान है। ठीक, सिंस चाइल्डहुड आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर। कह रहा सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से ही, आई वांटेड मैं चाहता था, टू बी ए डॉक्टर, डॉक्टर बनना, यानी बचपन से ही मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर प्लान क्या है हमारा, है ना। तो वही कह रहा है कि बचपन से ही मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मेनी पीपल इन आवर कंट्री, यानी बहुत सारे, देखिए मेनी पीपल यानी बहुत सारे लोग,
इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारे लोग डाई फॉर वांट ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी उचित इलाज ना मिल पाने के कारण मर जाते हैं। बात समझ सही है? सही बच्चों, आज के समय में देखा होगा, बड़े बड़े आप हॉस्पिटल में चले जाइए, भाई क्या है, अगर कोई भी गरीब है तो वहां उनके फीलिंग सेंटीमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। कितना भी आप रोग आओ, कोई मतलब कोई उनके लिए फर्क ही नहीं पड़ता है। आप काउंटर पे जाइए, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 25-50 लाख जमा करिए, तब जाकर के मरीज अंदर जा रहे हैं, भाई उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि अपने यहाँ क्या भाई केवल मनी चल रहा है ना। तो ये चीज बात कर रहा है बच्चों कि मेनी पीपल इन अवर कंट्री डाई फॉर, कह रहा है कि वांट ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, कि हमारे देश में बहुत सारे लोग उचित इलाज ना मिल पाने के कारण मर जाते हैं। आगे लिखेंगे कि पुअर पीपल ऑफ द विलेजेस, यानी गांव के जो गरीब लोग हैं, सफर मोस्ट, मतलब बहुत सारा कष्ट उठाते हैं, यानी बहुत कष्ट सहते हैं। यानी गांव के जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही कष्ट, मतलब देखिए सफर मोस्ट, सफर का मतलब कष्ट उठाना, मोस्ट में ज्यादा, तो बहुत ज्यादा कष्ट उठाते हैं। कह रहा है कि सीइंग ऑल दिस, कह रहा है इन्हीं सब को देख करके, यानी यही सब देख करके आई हैव डिसाइडेड टू बी ए डॉक्टर, यही सब देख करके मैंने डॉक्टर बनने का ठान लिया है। फिर आगे कह रहा है बच्चों, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग, कह रहा है प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर इट, और कह रहा है नाउ आई एम प्रिपेयरिंग का मतलब क्या है कि मैं तैयार कर रहा हूं, माई सेल्फ माने अपने आप को, फॉर इट इसके लिए, इसके मतलब डॉक्टर बनने के लिए। तो अब मैं अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहा हूं। आगे लिखेंगे बच्चों, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, कि मैं कक्षा 12 बायोलॉजी का छात्र हूं, यानी मैं कक्षा 12 की एक बायोलॉजी का छात्र हूं। और आई एम ट्राइंग हार्ड टू इंप्रूव माई रिजल्ट, और मैं अपने रिजल्ट को और भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए आई एम ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा हूं, हार्ड माने कठिन, यानी आई एम ट्राइंग कह रहा हार्ड टू इंप्रूव माने क्या करना है, सुधारना। तो आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव माई रिजल्ट, कह रहा है कि मैं अपने रिजल्ट को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं, सो दैट, ताकि आई कैन गेट ए चांस इन मेडिकल कॉलेज, ताकि मैं मेडिकल कॉलेज में क्या करूं, एक मौका पा सकूं। यानी मैं जो क्लास 12th में हूं अपना रिजल्ट और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, ताकि मुझे मेडिकल कॉलेज में एक मौका मिल जाए, है ना भाई। एक बार एडमिशन हो गया तो कहानी सेट है। ठीक, चलिए आगे क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे कि आफ्टर पासिंग एमबीबीएस, यानी एमबीबीएस को क्रैक करने के बाद, यानी एमबीबीएस को पास करने के बाद, आई विल प्रैक्टिस इन माई विलेज, यानी मैं गांव में ही, अपने गांव में ही क्या करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, है ना भाई। अगर जहां पर भी इधर उधर सुविधा थोड़ा दिखे वहीं प्रैक्टिस में लग जाऊंगा। तो वही कह रहा है कि एमबीबीएस पास करने के बाद मैं अपने गांव में ही प्रैक्टिस करूंगा। आगे लिखेंगे, आई शैल ट्राई, मैं प्रयास करूंगा, टू ट्रीट पुअर पीपल विदाउट एनी फीस, कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, प्रयास करूंगा, किसके लिए, ट्रीट माने मतलब क्या इलाज करना है ना, पुअर पीपल यानी गरीब लोगों का, विदाउट एनी फीस यानी बिना किसी फीस की। तो मैं क्या करूंगा, गरीब लोगों की बिना फीस के ही मतलब इलाज करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। आगे लिखेंगे बच्चों कि नॉट ओनली एज अ डॉक्टर, ना केवल एक डॉक्टर की हैसियत से, बट आल्सो ए सोशल वर्कर, बल्कि एक मतलब समाज सेवी की तरीके से, आई विल सर्व माई कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों की सेवा करूंगा, है ना। इसमें यह कह रहा है कि ना केवल एक डॉक्टर, भाई प्रोफेशन तो भाई मेरा यह है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन यहां पर कह रहा है कि नॉट ओनली एज अ डॉक्टर, ना केवल डॉक्टर के तरीके मतलब हैसियत से, बट आल्सो ए सोशल वर्कर, यानी ना केवल डॉक्टर बल्कि एक समाज सेवक बन करके मैं क्या करूंगा, अपने देश के लोगों की सर्व यानी सेवा करूंगा। आगे कह रहा आई नो, मैं जानता हूं कि वेरी वेल यानी अच्छी तरह से, मैं अच्छी तरह से यह जानता हूं, क्या जानता हूं भाई, दैट कि माई पेरेंट्स एंड टीचर्स विल सपोर्ट मी, कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे माता पिता और मेरे जो गुरुजन हैं वो क्या करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, यानी हमारा साथ देंगे। एंड दिस इज माई फ्यूचर प्लान, और यही मेरा
फ्यूचर प्लान है और यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा क्या है भाई, जीवन का सपना है। ठीक ना। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही छोटे छोटे शब्दों के प्रयोग से आप एक मजेदार, एक कंप्लीट आर्टिकल लिख सकते हैं। भले आपका लाइफ का कोई भी एम हो, हमें तो बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर चाहिए जनाब, इसलिए बच्चों आप याद कर लीजिए इसको अच्छे। भले आपका सपना हो भाई हाँ हमें डिफेंस में जाना, हमें डॉक्टर बनना है, हमें रेलवे में ज्वाइन करना है, वो सपना आपका है, वो अपने सीने में रखिए। लेकिन यहां पर अभी हमें बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर लेना है, तो इसके लिए एक मजेदार और सरल आर्टिकल ऐसे आप तैयार कर लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।